नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो गुकेश और लिंग लीरेन के बीच छठे राउंड का मुकाबला जो है वो थोड़ी देर पहले जो है कुछ घंटों पहले समाप्त हो चुका है और अब एक दिन के रेस्ट के बाद जो है वो मुकाबले जो है उनकी शुरुआत होगी। तो आइए हम देखते हैं कि छठे राउंड के मुकाबले में गुकेश जो है वो काले मोरों से खेल रहे थे और कैसा ये मैच बीता गुकेश के लिए, क्या कुछ हो सकता था इस मैच में, क्या कुछ हुआ इस मैच में, आइए सब जानते हैं। तो शुरुआत हुई यहाँ पर D4 से और गुकेश ने नाइट F6 खेला। तो डिंग पिछले मैच में नाइट F3 खेल चुके हैं, हम सभी जानते हैं। जुकर कोड सिस्टम खेला था, जुकर टॉट सिस्टम उन्होंने, और इस बार जो है वो वापस मेन लाइन पर लौटे और उन्होंने D4 किया। गुकेश नाइट F6, बिशप F4, D5, E3, E6 और लंदन सिस्टम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब उन्होंने खेला बिशप F4 तो थोड़ा सा सरप्राइजिंग ज़रूर था कि डिंग ने लंदन सिस्टम जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप की हिस्ट्री में दूसरी बार जो है वो लंदन सिस्टम खेला गया। तो खैर गुकेश भी लंदन सिस्टम खेलते हैं और मुझे ऐसा नहीं लगा कि गुकेश यहाँ पर कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भी कि एक मोमेंट तक उनको जहाँ तक याद था हम वो मोमेंट देखेंगे। तो गुकेश ने खेला D5, E6, ये भी एक स्ट्रॉन्ग तरीका है लंदन सिस्टम को फेस करने का, नाइट C6, और इमीडिएटली आप C5 खेल के सेंटर को चैलेंज करते हैं जैसा कि यहाँ पे गुकेश ने किया। नाउ यहाँ पर C3 और ये जो पिरामिड हमको जिसको कहते हैं कि वाइट अपना एक पिरामिड बना लेता है लंदन सिस्टम में, वही यहाँ पर डिंग लीरेन से देखने के लिए मिला। उसके बाद गुकेश ने खेला बिशप D6, बिशप B5 चेक आता है यहाँ पर, और गुकेश ने नाइट C6 खेला। यहाँ पर डिंग ने C6 पे मार दिया, पॉन इंटू C6, बिशप इंटू D6, क्वीन इंटू D6। तो लगातार एक्सचेंजेस हुए। उसके बाद क्वीन A4 पे आता है और आप देखिए कि C6 पे थोड़ा सा प्रेशर रख रहा है। खैर गुकेश यहाँ पे कैसल कर लेते हैं और अब यहाँ पर डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव खेलते हैं, क्वीन A3। अब आप देख सकते हो कि ये जो पॉन है C5 पे, ये पिन है अगेंस्ट द क्वीन, और अगर आपको इस पॉन पे सपोर्ट लाना है तो या तो आपको नाइट पीछे जाना पड़ेगा जो कि अच्छा नहीं दिखता है, या आपको नाइट ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर जाना ही जो है वो चाल है और इसके पहले जो मैचेस खेले गए हैं उसमें यही चाल जो है वो अपनाई गई है। तो गुकेश ने ऊपर जंप किया, नाइट E4। अब डिंग इमीडिएटली जो है अपने F3 वाले नाइट को पीछे की तरफ खींचते हैं और इस नाइट को चुनौती देते हैं। अब इसमें जो पूरी ओवरऑल बात है कि जैसे मान लीजिए कि आप सोचें क्या आप पॉन इनसे पॉन मार सकते हैं। अगर आप पॉन से पॉन मारेंगे तो यहाँ पे नाइट इंटू E4 गुड मूव आता है। अब आप पॉन से नाइट नहीं मार सकते, आपको क्वीन इंटू जो है वो A3 मारना पड़ेगा। एंड देन आफ्टर नाइट A3 आप अगर ये पॉन से पॉन मारते हैं तो आफ्टर C इंटू D4 ये पोजीशन जो है ये वाइट को फेवर कर रही है, क्योंकि एक तो आपको आइसोलेटेड पॉन ओपन फाइल में आ रहा है और यहाँ पर आपके पॉन डबल है। तो समहाउ ये जो पोजीशन आई, ये पोजीशन आती वो उतनी अच्छी जो है वो नहीं आती। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जब गुकेश ने नाइट E4 खेला, इन्होंने नाइट D2 खेला, तो गुकेश ने खेला यहाँ पे E5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव था। गुकेश ने अलाउ किया यहाँ पे पॉन इंटू नाइट इंटू नाइट, नाउ पॉन इंटू नाइट, और अब यहाँ पर क्वीन इंटू C5 जो है वो यहाँ पर इन्होंने मार लिया। एंड नाउ आफ्टर क्वीन C5 ये जो पोजीशन निकल कर के सामने आया, इसमें एक इंटरेस्टिंगली ये है कि अगर आप सोचो कि चलो मैं क्वीन इंटू C5 में मार सकता हूँ क्या, तो आफ्टर क्वीन C5 ये वाइट के लिए विनिंग है। वाइट यहाँ पर आप देखिए कि वाइट एक यहाँ पर पॉन अप हो चुका है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पर चुनौती देनी होगी जो डेवलपमेंट है यहाँ पे वाइट का उसको। तो क्वीन G6 यहाँ पे गए और यहाँ पे G2 पर जो है उन्होंने हमला किया। तो अब इसमें दिक्कत कैसा है कि अगर वाइट सोचे कि चलो मैं कैसल कर लेता हूँ, तो ये एक बड़ा ब्लंडर है, बिकॉज बिशप H3 आ रहा है और आपको यहाँ पे G3 खेलना पड़ेगा एंड देन बिशप इंटू F1 आपका एक्सचेंज आ सकता है। तो यहाँ पे आप शॉर्ट कैसल नहीं कर सकते। एक्चुअली में रियलिटी में आप G2 के पॉन के लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, तो आपको खेलना पड़ेगा यहाँ पे G3। और अगर आप G3 यहाँ पे खेलते हो तो आफ्टर यहाँ पर बिशप A6, ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है काफ़ी, जो कि ब्लैक को कंपनसेशन है यहाँ पे, क्योंकि डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है और ये बिशप और ये क्वीन काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। सो इस पोजीशन पे पर्टिकुलरली अगर हम पीछे जाते हैं थोड़ा सा, सो आफ्टर क्वीन C5 यहाँ पे इन्होंने खेला क्वीन G6। तो वो बोलते हैं ठीक है आप मेरा G2 का पॉन मार लीजिए। गुकेश क्वीन इंटू G2 मार लेते हैं, यहाँ पे लॉन्ग कैसल होता है क्वीन इंटू F2। और ये एक्चुअली में मैच खेला गया था पहले, इससे पहले तो जो डाटाबेस में दिखता है। सो इस पोजीशन के बाद गुकेश ने कहा कि उनको यहाँ तक याद था, इसके बाद उनको याद नहीं था। तो आगे क्या हुआ, पॉन इंटू E5, नाउ रुक B8, गुकेश को यहाँ तक याद था सॉरी, और वो नज़र रखते हैं यहाँ पे राजा पे। तो अब इस पूरे केस पे हुआ क्या था कि
राजा जो है ये हमेशा के लिए डिंग का जो था वो कमज़ोर कड़ी था पूरे गेम में। ओके, नाइट C4। अब ये नाइट बहुत डेंजरस हो रहा था, तो गुकेश ने बिशप E6 खेला और जैसे रुक D2 आए क्वीन F3 खेला, क्योंकि गुकेश का काम था कि ये जो प्यादे हैं इन पे नज़र रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपकी जो वीकनेस है क्वीन साइड, आपको उनका भी जो किंग साइड वीकनेस है उसको कवर, उस पर नज़र रखनी है। यहाँ पर रुक E1 से आके डिफेंड किया E3 के पॉन को, और यहाँ पर गुकेश ने काफ़ी सोचा एक्चुअली में, 20 मिनट से ज़्यादा सोच के उन्होंने ये नाइट को मार दिया, क्योंकि बोले डिंग का नाइट बहुत परेशान करता है भाई। बिशप इंटू C4, क्वीन इंटू C4। अब मेजर पीसेस का एंड गेम आ गया था। अब ये था कि गुकेश यहाँ पे कंटिन्यू कैसे करते हैं, तो गुकेश ने यहाँ पे एक मूव खेला क्वीन F5। उनका आइडिया ये था कि आप मेरा ये पॉन मार लीजिए, हम आपका ये पॉन मार लेते हैं। वैसे ही मैच में हुआ। अब इसके बाद डिंग जो है उन्होंने खेला क्वीन D5, क्वीन E7। यहाँ पे एक्चुअली में गुकेश के लिए एक्सचेंज करना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पीसेस जो है वो अभी डेवलप नहीं है, तो इसीलिए गुकेश ने यहाँ पे एक्सचेंज नहीं किया। गुकेश ने क्वीन E7 खेला और अब डिंग खेलते हैं क्वीन D6, बोलते हैं एक्सचेंज कर लीजिए। क्वीन G5, क्वीन D5, क्वीन E7, क्वीन D6। और ये वो मोमेंट था कि क्वीन G5, क्वीन D5 के डिंग ड्रॉ चाहते थे, लेकिन गुकेश ने यहाँ पे चाल बदल दी। गुकेश ने खेल दिया क्वीन H4, और जैसे ही गुकेश ने क्वीन H4 खेला, मीटर थोड़ा सा डिंग की तरफ खसका, लेकिन गुकेश, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि गुकेश को मैंने बोला कि मुझे काउंटर प्ले दिख रहे थे, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि वाइट जीत रहा है एकदम। तो रुक E1। नाउ गुकेश ने बैक से बैक रैंक के लिए जगह बनाई। यहाँ पर आता है क्वीन E। अब यहाँ पे इनको रियलाइज़ हुआ डिंग को कि क्वीन E5 के बाद जैसे इन्होंने रुक खेला E8, ये जाते हैं क्वीन G3। तो एक्चुअली में इनको रियलाइज़ हुआ कि अगर वो अपने हाथियों को लेकर के, क्वीन को लेके इस तरफ रहते हैं, तो ये एक वीकनेस बन सकती है और राजा एक वीकनेस बन सकता है, क्योंकि राजा थोड़ा खुला हुआ है। तो इसको कवर अप करने के लिए डिंग पीछे गए और उन्होंने अपने स्ट्रक्चर को कवर अप करना शुरू किया। फिर से क्वीन एक्सचेंज का ऑफर दिया। गुकेश ने फिर से बदल दिया, क्वीन यहाँ पर खेल दिया H5। और ये जो H5 का पर्पस था, एक तो इधर नज़र है, इधर नज़र है, और दूसरा इधर भी नज़र है शिफ्ट स्विच करने के लिए। वही हुआ मैच में। क्वीन F4, सो क्वीन A5, उन्होंने किया A3। अच्छा, यहाँ पे एक बहुत ही कमाल का वेरिएशन आ रहा था। गुकेश ने तो क्वीन B5 खेला। यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त वेरिएशन था रुक C8। इसमें क्या हो रहा था कि अगर मान लो कि दिस इज़ द पोजीशन था, नहीं 1 मिनट, या नहीं, एक चाल बाद होगा। यहाँ पे इन्होंने खेला टेक एंड क्वीन B5, रुक E4। नाउ हियर भी था, नहीं नो, अच्छा यहीं पे था। ओके, सो इधर हाँ रुक C8। तो अगर आप क्वीन इंटू E4 मारते हो तो ये बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे एक वेरिएशन था। और रुक इंटू C3, पॉन इंटू C3, क्वीन C3। अब ये रुक C2 जो है वो ब्लंडर है, बिकॉज चेक यहाँ पे फोर्स एंड रुक D8। एंड नाउ अभी आप किंग जो है वो, अगर आप C3 से कहीं भी भागने की कोशिश करते हैं, किंग D2 वगैरह, सॉरी, तो क्वीन D1 आ रहा है। तो ये विनिंग था मतलब। तो एक्चुअली यहाँ पे जो सही चाल होती है, आफ्टर ये क्वीन को खेलना पड़ता आपको C2, और अब ये परपेक्चुअल में ड्रॉ है। यहाँ पे आपको ही परपेक्चुअल देना पड़ेगा, रुक लाना लॉस हो जाएगा। सो परपेक्चुअल ये चेक, क्योंकि आप ये नहीं रख सकते, ये रखेंगे आप तो क्वीन इंटू E3। ये बहुत ज़बरदस्त था पोजीशन, और रुक आपको यही रुक हटाना पड़ेगा। वो तो बहुत कुछ हो रहा था, मज़ेदार हो रहा था एक्चुअली में बहुत कुछ। ये तो सॉरी ब्लंडर है, सॉरी ये ब्लंडर है, ये वाला रुक खेलना पड़ेगा इनको। और क्वीन E1 और फिर से वापस रुक D1, तो ये ड्रॉ होता। तो खैर ये तो मैच में नहीं हुआ। मैच में जो हुआ वो अलग था। जैसे इन्होंने खेला यहाँ पे रुक E4, इसके बाद इन्होंने ये खेला क्वीन B5, तो रुक E4 आया। एंड नाउ क्वीन E2 गए, तो नाउ रुक से चेक। ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग था, क्योंकि अगर गुकेश यहाँ पे पीछे से चेक देते ना, तो ये राजा, ये थोड़ा वाइट के लिए अच्छा पोजीशन बन रहा था। गुकेश ने यहाँ पे सही आकलन किया, क्वीन F3 खेला। यहाँ पे जो सही चाल थी वो थी क्वीन G5, जिसमें एक एनालिसिस में कहा जा रहा था कि वाइट को स्लाइड पेज बना रहेगा, लेकिन रुक E6 आता। ये पोजीशन फाइन है, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो खैर यहाँ पे डिंग ने फाइनली किंग C2 खेला, गुकेश ने मार लिया। उसके बाद अब ऐसा लग रहा था एक मोमेंट में कि क्या कभी एक किंग विंग जो है वो बाहर आके ये पॉन वन मार सकता है, या H6 G5 हो सकते हैं। तो एक्साइटेड लग रहा था, एक्साइटमेंट पोजीशन थी, अच्छी पोजीशन थी यहाँ पे गुकेश के लिए। तो यहाँ पे डिंग ने H4 किया ताकि G5 H6 G5 ना आने पाए। देन फाइनली यहाँ पे गुकेश ने पॉन पुश किया, एंड देन ये रुक को पेसिव किया, एंड देन रुक E7, रुक D, यहाँ पे खेला किंग D3, तो रुक डबल किया। देन H5 खेला यहाँ पे डिंग ने। ये इंटरेस्टिंग था, यहाँ पे किंग G7 भी खेल सकते आप, बट उन्होंने मार दिया। और आइडिया ये था कि ज़रूरत पड़ने पे ये भी एक पास्ट पॉन बन जाए।
तो h4 रुक इनटू f5, ये पॉन दिया बट विद द रुक से चेक, किंग या c2 एंड नाउ किंग। अब बहुत ही सिंपल आइडिया था, किंग ऊपर आ रहा था और एक बार किंग ऊपर आ जाता तो दिक्कत हो सकती थी वाइट को बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए डिंग ने यहाँ पे चेक दिया, किंग h8, रुक e2 वापस, और ऐसे लगातार चेक देके डिंग ने जो है पोजीशन को यहाँ पे ड्रॉ करा लिया। तो स्कोर है 3-3। गुकेश ने बढ़िया शतरंज खेली है आज, और आज प्रेस किया, दबाव में डाला, मनोवैज्ञानिक दबाव, जब आप अपोनेंट के ड्रॉ के ऑफर को छोड़ देते हैं, हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये वो जी गेम काफ़ी एक्साइटिंग है। एक दिन के बाद देखते हैं क्या होगा, बट अभी तक गुकेश ने अच्छी शतरंज खेली है। डिंग भी ठीक खेल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले एक आध राउंड में गुकेश का परिणाम जो है वो और भी बेहतर हो सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस पेस इंडिया के लिए मैं निकले। जय हिंद दोस्तों।